हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। इसलिए जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। ये कहने वाले रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है। बीती रात 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा 86 साल के थे और कई दिनों से बीमार चल रहे थे। टाटा के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर उनके कोलाबा स्थित घर पहुंचाया गया है, जहां शाम 4 बजे रतन टाटा का पार्थिव शरीर नेशनल सेंटर फॉर फॉरेंसिक आर्ट्स में आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद पार्थिव शरीर को वर्ली शमशान ले जाया जाएगा, जहां रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि नहीं रहे उद्योगपति जगत के अनमोल रतन, नहीं रहे उद्योगपति जगत के अनमोल रतन। अलविदा अनमोल रतन, दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। तो औद्योगिक जगत के अनमोल रतन टाटा को तमाम दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। टाटा सल्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब नहीं रहे। उनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहाँ उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से भर्ती कराया गया था। बुधवार रात ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा जाएगा। यहाँ दोपहर 3:30 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। भारत के जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर शाम निधन हो गया। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें उम्र संबंधी समस्याएं चल रही थी। उम्र संबंधी समस्याएं होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उद्योग के टाइटन रतन टाटा अब इस बीच नहीं रहे। रतन टाटा का जन्म 28 तारीख को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई, फिर शिमला में बिशप कॉटन स्कूल गए। इसके बाद यूएसए जाकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बी आर्च की डिग्री ली। साल 1975 में यूनाइटेड किंगडम में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। 1960 की दशक की शुरुआत में रतन टाटा ने, आपको बता दें, कई चीज़ें हासिल की। 1960 के दशक की शुरुआत में टाटा ग्रुप में अपना करियर शुरू किया था। पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर चूना पत्थर निकालने और प्लास्टर करने का काम करते थे। फिर टाटा ग्रुप से बड़ी भूमिकाएं निभाई और ग्रुप के सभी सेक्टर्स में काम किया। 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। 6 महाद्वीपों पर 100 से अधिक देशों में काम करने वाली 30 से अधिक कंपनियों पर उनके अपार प्रभाव और नियंत्रण के बावजूद वो कभी भी अरबपतियों की किसी भी सूची में शामिल नहीं हुए। उनके सफलता के कुछ बड़े सूत्र भी हैं। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस पर लगी जंग कर सकती है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनका अपनी मानसिकता कर सकती है। शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य दांव नहीं है। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चले, लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो लोगों के साथ चले। लोग जो पत्थर आप पर फेंकते हैं, उन्हें उठाकर उनसे एक स्मारक बनाएं। ये शब्द थे रतन टाटा के। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उन्होंने हमेशा कहा, लेकिन उस पर लगी जंग। इसी तरह किसी भी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनकी अपनी मानसिकता उन्हें नष्ट कर सकती है। ये महान शब्द थे रतन टाटा के, जो उन्हें उस ऊंचाइयों के शिखर पर ले गए, जो बुलंदियां हासिल उन्होंने की। वो पूरा देश ही नहीं, विदेश और पूरे दुनिया के लोग जानते हैं।